व्यू ऑन फ्यूचर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एक क्लियर व्यू ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में एक क्लियर व्यू क्या है, देखिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या चीज़ है, ये सभी लोग जानते हैं कि ये जिस तरीके से इंट्राडे होता है उसी तरीके से एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। इंट्राडे में डेली आप क्या कर सकते हैं, डेली आपको ट्रेड करना होता है। ठीक है, एक दिन का आपको टाइम दिया जाता है, जो भी टाइम फ्रेम होता है 1 डे टाइम फ्रेम होता है, इसलिए उसे डेली हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है। अगर आपने आज लिया है तो एक हफ्ते का टाइम, यानी एक्सपायरी से पहले पहले आपको उसको एग्जिट करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हो सकता है कि आप लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम किया हो पहले। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक क्लियर व्यू रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका कहना है कि सर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ नेगेटिव व्यू रखते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हमने ऑप्शंस स्ट्रेटजीज के अंदर भी हमने एक सर्टिफिकेशंस लिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर एक सर्टिफिकेशन लिया है, और हमने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने स्टडी की है, और माइक्रो लेवल पे हमने इसके अंदर स्टडी की है। और हमने ये पाया है कि इसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, इसमें 90% साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, टेक्निकल के साथ साथ 90% साइकोलॉजी। क्योंकि अगर उनकी साइकोलॉजी ऑप्शंस के हिसाब से अगर डेवलप नहीं होती, तो चाहे वो कितने भी अच्छे टेक्निकल हों तो भी वो मार्केट को नहीं हरा सकते। क्योंकि मार्केट को चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े एफ आईज डी आईज हैं। वो लोग मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, या मार्केट जब नीचे गिरती है तो ऊपर उठा देते हैं। तो जो ऊपर नीचे जो ये उठाने, जो उठा पटक होती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग 10,000 रुपये लेके आते हैं तो वो अपना फंड को जीरो कर देते हैं। कुछ 20,000 रुपये लेके आते हैं, वो अपना फंड को जीरो कर देते हैं। ऐसे करके जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का गेम है। अगर कोई इसको प्रॉपर तरीके से लर्न करता है, एक लंबे समय तक लर्न करता है और बहुत ही नुकसान के साथ इसको लर्न करता है, तो हो सकता है कि 1,000 में से एक पर्सन इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए, वो अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि इसके अंदर एक कंसिस्टेंट तरीके से जो लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, ऑप्शंस इसके अंदर स्कोप है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 1,000 में से एक है। ठीक है, ये हमारी स्टडी है। उसके बाद आप देखेंगे कि विनर्स सर्टिफिकेट, देखो हमने जब इसमें स्टडी किया था, तो स्टडी करने के बाद हमने इसके अंदर एक सर्टिफिकेट एक लिया हमने। 60 डेज चैलेंज सर्टिफिकेट है, इसको हम 60 डेज चैलेंज सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो जीरोधा द्वारा दिया जाता है, तो वो भी हमने लिया इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर भी हमने बहुत स्टडी की है कि किस तरीके के एक नया जो ट्रेडर होता है वो किस तरीके की साइकोलॉजी से गुजरता है। ठीक है,
जब उसको नुकसान होता है तो किस तरीके की साइकोलॉजी से गुजरता है, जब उसको फायदा होता है तो किस तरीके की साइकोलॉजी से गुजरता है। तो ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत लोग अपना लॉस कर देते हैं। लॉस करने के बाद उनको एक ट्रॉमा टाइप का हो जाता है कि उन्होंने मार्केट में पैसा गंवा दिया है, अब वो रिकवर कैसे होगा। अब वो ये चाहते हैं कि मार्केट से ही रिकवर हो, तो उसके बाद वो और पैसा लेके आते हैं और नुकसान कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये साइकोलॉजिकली क्या होता है कि वो इसके अंदर घुसते चले जाते हैं और एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं मार्केट के कि भाई हमें ट्रेड करना ही करना है। अब जैसे अभी न्यूज़ आ रही है कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग को भी इंट्राडे या स्पेकुलेशंस की गिनती में लेके आएंगे, तो हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट रेट, सॉरी जीएसटी इस पे लगाई जाए, या इस पे टैक्सेस लगाए जाएं, 30% के टैक्स लगाए जाएं। प्रोविज़न कुछ भी हो सकता है, वो अभी हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारा एक व्यू क्या है इसके प्रति, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, F&O इज नॉट फॉर 90% ऑफ द सोसाइटी। 90% लोगों के लिए ये नहीं है। उसका कारण ये है कि 99% जो लोग हैं इसके अंदर उभर नहीं पाते हैं। वो लोग अपना लॉस करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही नुकसान होता है। फिर वो जब उनके पास फंड्स नहीं होता तभी जाके वो इसको एग्जिट करते हैं या फिर कहीं से फंड जुटाते हैं, फिर भी वो करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो नुकसान झेलते हैं। तो हमारा इसमें व्यू ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक बहुत ही अट्रैक्टिव तरीका लगता है, दिखता है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक शॉर्टर टाइम में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 लाए और 1 लाख रुपए बना दिया, 1 लाख रुपए लाए 1 करोड़ बना दिया। तो उनमें से कितने लोग होंगे जो इस तरीके का काम कर सकते हैं या किया होगा, जिन्होंने, हो सकता है कि 1 लाख में से एक होगा, 10,000 में से एक होगा जिसकी वीडियो वायरल होती रहती है। और उस वायरल वीडियो से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होने के बाद वो क्या करते हैं, इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर देखा देखी करके ही लोग आते हैं, देखते हैं फिर आते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी कि जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं वही इसके अंदर आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। इट इज़ ए ग्रीड एंड स्पेकुलेशन बाय नेचर एंड प्रोसेस। देखो, ये एक ग्रीड है, ये एक स्पेकुलेशन है बाय नेचर एंड प्रोसेस। नेचर क्या है इसका? नेचर ये है कि भाई पैसा थोड़ा सा लेके आओ और उसके बाद क्या है कि आप जितना मर्जी इसमें बनाओ। लेकिन क्या होता है, इसमें इंसान हार के ही जाता है। ठीक है, इसका नेचर ही ऐसा बना हुआ है कि आज आपने मान लीजिए कि 10,000 से आपने 12,000 रुपये कमा लिए, 2-3 हज़ार रुपये कमा लिए। उसके बाद हो सकता है कि 1 महीने के बाद जो आपका 10,000 रुपये है वो ज़ीरो हो जाए। 1 महीने से पहले पहले वो गायब हो जाएगा। तो आपका जो फंड है वो डिप्लेट होगा ही होगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रीड फैक्टर है ना वो छोड़ेगा नहीं इसको। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो उम्मीद है वो ये रहेगी कि जो मैंने लॉस किया है वो मैं रिकवर कर लूंगा और उससे मैं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना मैं कमा लूंगा। तो यहाँ पर पहला व्यू ये है कि ये एट्रैक्टिव दिखता है लेकिन है नहीं। नंबर 2, ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल ट्रेडर्स आर इन लॉस। देखो, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो पैसा लेके आते हैं और उसके बाद लॉस में रहते हैं। 1,000 में से एक ट्रेडर होगा जो शायद प्रॉफिट के अंदर होगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग इसके अंदर लॉस में हो सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, एक्चुअल में उनका PNL जो रिकॉर्ड है वो कुछ और कह सकता है, और वो वीडियोस के अंदर जो दिखाते हैं वो कुछ और हो सकता है। क्योंकि वीडियोस के अंदर जो भी वो दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाएंगे। जिसका कारण ये है कि वो अपनी वीडियोस को वायरल या प्रमोट करना चाहते हैं ताकि वो यूट्यूब से
अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि इस तरीके की वीडियोस लोग ज़्यादा देखते हैं और इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर भी लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीड फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और वो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरा हमारा है, लोग बहुत जल्दी स्कैमर्स और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो है इजीली ट्रैप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको कुछ स्कैमर्स कॉल कर सकते हैं कि हम आपका इतना प्रॉफिट कराएंगे, इतना कराएंगे, आप हमें इतनी फीस दीजिए, या अपना डीमैट अकाउंट हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्कैमर्स हैं उसके थ्रू लोग बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि 20 25 50 हज़ार हमें रिस्क लेना चाहिए, तो वो ले लेते हैं रिस्क, और उसके बाद वो सारा जीरो हो जाता है, उसके बाद वो पछताते हैं। ठीक है, तीसरा व्यू ये है कि इजीली ट्रैप हो जाते हैं। चौथा, जो यूथ है, ठीक है, जिनका एम्बिशन कुछ और है, वो भी इजीली स्कैमर्स और इन्फ्लुएंसर के थ्रू ट्रैप हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो अपने एम्बिशंस को छोड़कर वो स्पेकुलेशंस में लग जाते हैं और अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये बहुत इजी वे है प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि ये वो इस तरीके की वीडियोस देखते हैं कि जैसे बाथरूम में कोई ट्रेड कर रहा है और उसके बाद उसने प्रॉफिट कमाया, या सोते सोते ट्रेड कर रहा है उसने प्रॉफिट कमाया, या टहलते टहलते घूमते घूमते ट्रैवल करते उसने ट्रेड किया और उसने पैसा कमाया, और ट्रैवल का उसने सारा खर्चा निकाल दिया। तो इस तरीके के वीडियोस के थ्रू वो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो इस तरीके के स्पेकुलेशंस में फंस जाते हैं अपने एम्बिशंस को छोड़ के। तो यहाँ पर क्या है, यूथ लगा हुआ है। आप देखेंगे कि यूथ बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, या जहाँ पर भी उनको टाइम मिल रहा है वहाँ पर वो लोग क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और वो इस स्पेकुलेशन में फंसे रहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो यूथ की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं। उसके बाद अगली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग वर्किंग हैं, वो लोग फोकस्ड, अपने काम में फोकस नहीं हो पाते हैं अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जंप एक बार उन्होंने कर दिया। देखो होता क्या है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो उनका काम में मन नहीं करता, और जब काम में मन नहीं करता तो वो अपने प्रोफेशंस में पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं हो सकते हैं। देखो, अगर कोई भी प्रोफेशनल है और वो अगर अपने उसने अपने प्रोफेशंस को चुना है, तो उस प्रोफेशंस के अंदर उसको डेडिकेटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोफेशन के अंदर उसकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो उस प्रोफेशंस में उसका कोई फायदा नहीं है। और जब इस तरीके के प्रोफेशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जंप करते हैं और उनको जब हैवी नुकसान होता है, तो वो अपने प्रोफेशन की तरफ उनका रुझान कम हो जाता है। ठीक है, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, उसमें डूबते रहते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगला व्यू ये है कि जो लोग हैं इमोशनली और साइकोलॉजी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लॉस को रिकवर नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को लॉस हो गया है तो वो रिकवर करने के लिए और पैसा लगाते हैं इसके अंदर, फिर वो और लॉस करते हैं, फिर और पैसा लगाते हैं और लॉस करते हैं। जब लॉस मैक्सिमम एक्सटेंट में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है, तो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत सदमे में आ जाते हैं, उनको ट्रॉमा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज और एसेट्स गंवा दिए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चक्कर में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक गैम्बलिंग की तरह हो सकता है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि अपनी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं, अपने एसेट्स बेच दिए इसके चक्कर में कि इससे जो प्रॉपर्टियां उनकी हैं उससे 5 गुना प्रॉपर्टी बना लेंगे, या जो भी एसेट है उससे 5 गुना एसेट बना लेंगे, ऐसा उनका व्यू होता है।
लेकिन वो लोग सारा टोटल कंप्लीट लॉस कर देते हैं। उसके बाद जो अगला व्यू ये है कि लोग अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, कोई भी इंस्टेड ऑफ अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, देखो जो उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करनी चाहिए अपने स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसकी जगह वो क्या करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर उसको एक स्किल मान के, उसको एक करियर ऑप्शंस मानकर उसके अंदर अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल नहीं होती है, क्योंकि स्किल होने के बाद भी लोगों को लॉस होता है, टेक्निकल होने के बाद भी लोगों को लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम इसको स्किल की गिनती में नहीं लेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्किल्स की गिनती में नहीं लेंगे, क्योंकि स्किल के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर आपकी किस्मत भी चल रही है। ये एक स्पेकुलेशंस की तरह है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपकी स्किल के हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में है। आपकी स्किल बहुत अच्छी है लेकिन मार्केट ने आपको पटक दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, फिर उसके हिसाब से ही आप इसके अंदर चल पाएंगे। तो यहाँ पर समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला व्यू हमारा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी है इसके चक्कर में, क्योंकि उनको हैवी नुकसान हुआ है और बहुत कर्जे में वो लोग आ गए हैं। तो इस वजह से जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, ये इसका जो नेगेटिव व्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें एक प्रॉपर व्यू दें, तो ये एक गैम्बलिंग स्पेस की तरह इसको डिफेम कर दिया गया है। क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, इतनी स्किल लेने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग 5-5 साल तक जो है नुकसान में चल रहे हैं और अपना पैसा गंवाते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। तो इसको एज ए गैम्बलिंग स्पेस इसको कंसिडर किया गया है, इसको डिफेम्ड, इट इज़ डिफेम्ड एज ए गैम्बलिंग स्पेस। ठीक है, ये गैम्बलिंग स्पेस की तरह माना जा रहा है। तो हमारा व्यू इसके अंदर ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर आपने काम किया है और आपको नुकसान हुआ है, मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया है और 6 महीने में आप नुकसान के अंदर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसको छोड़ देना चाहिए और इसको क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि आप एक छोटे इन्वेस्टर्स हो, एक छोटे ट्रेडर हो, आप छोटा पैसा लेके आए हैं और आपकी पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो इसीलिए आपको इसको छोड़ देना चाहिए। आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पर आपको 100% रिटर्न मिले। आप चाहे अपना फंड का एफडी करते रहो, चाहे रिकरिंग एफडी करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको 100% आपका सेव हो। ठीक है, ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या होता है, जो आपकी जेब के अंदर है वो भी मार्केट के अंदर सारा चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि हमने भी ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर पूरा पहले लर्न किया। ठीक है, और इसके अंदर हमने कमाया भी है, इसके अंदर हमने गंवाया भी है। और इसके अंदर हमने 60 दिन का चैलेंज, हमने 60 दिन तक हम प्रॉफिट में रहे हैं। एक भी दिन, 60 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिसके अंदर हमें लॉस हुआ है। 60 डेज चैलेंज हमने ये सर्टिफिकेट लिया। ठीक है, हमने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है और हमने ये पाया है कि ये जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गेम नहीं बना है। ठीक है, हो सकता है ये बड़े बड़े एफआईज और डीआईज ही इसमें फ़ायदे में होते हैं और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हमेशा इसमें लॉस में होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 1,000 में से एक कोई ऐसा हो कि जिसको कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी इसके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो वो हो सकता है ऐसा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कोई इसके अंदर सारे 100% लोग इसके अंदर लॉस में होंगे। हो सकता है कि 100 में से 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग इसके अंदर ओवरऑल साल भर में उनकी जो प्रॉफिट
उनका होगा। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर से अपना घर चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ट्रेड देते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, उसके बाद अपना घर चलाते हैं। जनरली क्या होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर वो लोग जो कंसल्टिंग करते हैं वही सबसे ज़्यादा फायदे में होते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं वो फायदे में नहीं होते हैं, लेकिन जो गेम खिलाने वाले हैं वो फायदे में होते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं। कि जैसे सपोज मान ली जाए कि उन्होंने कोई एक टीम बनाई है, उस टीम में वो लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उनको रेफरल स्कीम्स के थ्रू उनको मुनाफा हो रहा है बहुत सारा। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग की फीस ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं लोगों से। तो ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो दूसरों को खिलाता है। ठीक है, जैसे गैम्बलिंग होती है ना, कैसीनो के अंदर जो खिलाने वाला है उसको फायदा होता है, जो खेलने वाले होते हैं उनको लॉस होता है। लेकिन जो खिलाने वाला है उसको, चाहे वो कोई हारे या जीते, उसको फायदा ही फायदा होगा। तो ऐसे बहुत इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को खिलाते हैं और फायदा उनको ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझ लिया होगा व्यू कि हमारा इसके अंदर व्यू नेगेटिव क्यों है। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, उनका कहना था कि सर आप इसके प्रति इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हो। देखो, इसके अंदर हमने पूरी रिसर्च की है, और एक छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर्स होता है उसकी भावनाओं को देखते हुए हमने इसके अंदर काम किया है हमने। तो हमने ये देखा है कि जो छोटा इन्वेस्टर्स है ना, वो हमेशा लॉस में इसके अंदर रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था, हमने पीएमएस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने पूरा स्टडी किया है। हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर पोर्टफोलियो बनाकर अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ईटीएफ की तरफ हम इसलिए आए, क्योंकि ईटीएफ में हमने देखा है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, उनको लॉस नहीं हो सकता, उनको फायदा ही होगा इसके अंदर, क्योंकि मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है, उनको पेशेंस के साथ खड़ा रहना है बस। तो एज ए सबसे पहले आपको एज ए इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर बनने के बाद आपको, अगर आप ईटीएफ में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप ट्रेडर भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा इनकम जनरेट करके, आप एज ए इन्वेस्टर बनो पहले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अपना एक छोटा सा माइक्रो लेवल का एक बहुत ही छोटा एक पोर्टफोलियो अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8.24, मतलब 8% के आसपास यहाँ पर रिटर्न है, 3 महीने का रिटर्न है ये। तो साल भर में मुझे लगता है कि कम से कम 20%, 15 से 20% का रिटर्न ईटीएफ जरूर दे देगा आपको ओवरऑल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3-3 4-4 महीने के अंदर 15%, 16%, 10%, 12%, 10% का रिटर्न, और एवरेज अगर 10% का रिटर्न ऑलमोस्ट ईटीएफ ने दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ईटीएफ आपको नहीं देता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर काम करना पड़ता है, अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ता है। और ये तो है, आप अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, देखो इसमें सेल नहीं करना, इस पोर्टफोलियो से हम सेल नहीं करते हैं। इसके अंदर हम डेवलप करते रहते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये अपना बढ़ता रहेगा। उसके बाद है, हमने ट्रेडिंग के लिए एक दूसरा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, देखो जैसे सीपीएससी है, हमने 500 लिए हैं। 500 लिए हैं तो हमारा व्यू ये है कि अगर ये नीचे आता है, 2 रुपये नीचे आता है, 93 पे लिया है, तो 91 रुपये का हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया, 1000 क्वांटिटी। अगर ये आ गया, अगर ये ऊपर चला जाता है, सपोज 2 रुपये ऊपर चला गया, तो 1000, 1500 रुपये हम लेके निकल जाएंगे। उसके बाद पीएसयू बैंक बीज है, जैसे सपोज ये है
₹83 पे हमने इसको लिया है, 1300 क्वांटिटी। और अगर मान लीजिए कि ये चला जाता है 85 पे, तो ₹2600 लेके हम निकल जाएंगे। अगर ये नीचे आता है, सपोज ये ₹81 पे आता है, तो हमारा जीटीटी ऑर्डर है 1000 का। ठीक है, 2-2 रुपये हमने क्या किया, 1000 क्वांटिटी हमने नीचे लगा रखे हैं। ठीक है, 2-2 रुपये नीचे लगा रखे हैं, 3-4 लेवल पे नीचे। तो ये जहां भी आएगा, ठीक है, ये जहां भी आएगा हमें प्रॉफिट ही देगा। सिर्फ हमें पेशेंस के साथ इसमें खड़ा रहना है, और हम इसके अंदर प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। इसके अंदर से जो प्रॉफिट निकला है, वही हम इस वाले पोर्टफोलियो के अंदर डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। इसमें जो भी टैक्स का इम्प्लीकेशंस आएगा, वो थोड़ा बहुत जो भी आएगा उसको मैनेज किया जाएगा, टैक्स के इम्प्लीकेशंस को, लेकिन इतना टैक्स नहीं आएगा जितना आता है। ठीक है, अगर हमारा 2000 का प्रॉफिट है, तो कम से कम आप ये समझ लीजिए कि ₹100 का आपका, ₹100 या ₹120 का आपका क्या है, एसटीटीएन, जो भी अदर चार्जेस हैं वो लगेंगे। और 100-150 रुपये का। उसके बाद अगर आपका 1 लाख रुपए साल भर का अगर देखा जाए, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी कुछ होगा उसमें शायद फ्लैट 15% के आसपास आपका टैक्सेशन का आ सकता है। ठीक है, टैक्सेशन का आ सकता है 15% का। ठीक है, 15% का आएगा, तो 15% वो देखेंगे, जब आएगा उसको मैनेज करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो आपके प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, वो लॉस नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको दोनों पोर्टफोलियो आपको दिखाए हैं, और हमारा जो व्यू है ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर, जो व्यू हमने आपको बताया है, वो व्यू हमारा व्यू है। हो सकता है किसी और का व्यू कुछ और हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लगता है कि अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ बोली है जो मिस हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो मिस हो गई है, ताकि उसको आगे मैसेज पास किए जाए उन लोगों को जो लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट लॉस करने के लिए नहीं है भाई, मार्केट इनकम जनरेट करने के लिए, पैसा लगा के पैसा बनाने के लिए है। ये लॉस करने के लिए है ही नहीं मार्केट, सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे, और सही चीज़ को सही तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।